फिलहाल इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं कि धुरंधर आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और बढ़ जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री का स्टार और बढ़ जाएगा, इंडियन सिनेमाज और अच्छे हो जाएंगे, इंडियन सिनेमा की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। नहीं हो, मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में आफ्टर धुरंधर हम लोग और शिटिएस्ट मूवी को विटनेस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं तुमको ये बात प्रूफ के साथ साबित कर दूंगा। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं और उन पे आज मैं बात करूंगा, तुम भी सुनो और फिर अपना ओपिनियन जरूर बताना। जब कोई जेन्युइनली क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल सिनेमा सक्सेस करता है ना थिएटर्स में, तो बहुत सारे स्टूडियोज उठ के आते हैं और उसी फिल्म की सरफेस एलिमेंट्स होते हैं उसको उठा लेंगे और फिर उनके ऊपर बेधड़ल्ले से फिल्में बना देंगे। एक्चुअल क्राफ्ट जो थी मूवी की उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, बस विजुअली उसमें जो दिखा, ऑडियंस जिस चीज पे ज्यादा हुट की उसको उठा के अपने कुछ भी लिख के बना देंगे। अभी रिसेंटली बागी 4 देख लो, भूतनी देख लो, भूल भुलैया 2, 3, 2023 में एनिमल आई थी उसमें गोर था, मार्को आई थी उसमें गोर था। उसके बाद इन स्टूडियोज को लगा कि भाई गोर चल रहा है, गोर दिखाओ, और बेफालतू के हर दूसरी मूवी में कोई गला काट रहा, खून एकदम ब्लड सेट ऐसे दिखा दिया, मतलब जो कहते हैं ना नदियां बहा दी है, पूरे बॉलीवुड में नदियां बह रही हैं फिलहाल खून की, और ज्यादातर खून खराबे का कोई मतलब नहीं है, बस दिया हुआ है क्योंकि लोगों को भाई उसमें हु करके जो चिल्ला देते हैं उसमें लोगों को भाई पता नहीं शीघ्र पतन हो जाता है, क्या हो जाता है, जबरदस्ती का डालो, काटने को पीटने वाला सीन डालो, उससे स्टोरी टेलिंग का कोई लेना देना है पता नहीं, क्या उससे तुम्हारा कैरेक्टर मेनेसिंग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा लग रहा होता है। देखो स्त्री 2 तुक्के से, मैं अभी भी कहूंगा तुक्के से हिट हो गई। अगर तुम उसको स्त्री 1 जो एक्चुअल मूवी थी उससे अगर तुम कंपेयर करोगे ना तो इट्स अ वेरी चीप कॉपी ऑफ स्त्री 1। हालांकि मैडॉक ने थोड़ा सा उसमें मेहनत किया था और अच्छी बनाई थी फिल्म, खराब नहीं बोलेंगे। वो मूवी जब कमा गई, पैसे कमा गई, उसके बाद हमें एक से एक शिटियस्ट मूवी देखने को मिली है हॉरर कॉमेडी के नाम पे। भूतनी आई, काकुदा आई, एक मूवी जो सही में मैं थिएटर में देखने चला गया था, मेरा भाई मैं हाथ जोड़ लिया कि मैं क्या देख रहा हूँ भाई, कपकपी आई थी, बहन क्या बना दिया था वो। देन द पीडीएफ फाइल, उसका क्या नाम था उसकी मूवी, भूल भुलैया 2, 3, एक मूवी हिट हो जाती है उसके बाद स्टूडियोज मिलके उस पूरे जॉनर को चोट के फेंक देते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमास क्यों काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वो ऑडियंस के लिए कुछ नया लेके आते हैं। एक्सपेरिमेंटल सिनेमास, एक्सपेरिमेंटल फिल्म सक्सेसफुल होती है, हिट होती है, बहुत नाम चलन उसका हर जगह, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज होती है इंडस्ट्री की उनको तोड़ के रख देती है। एनिमल ने एक मॉरली डिस्टर्बिंग प्रोटैगनिस्ट दिखाया और वायलेंस को साइकोलॉजिकली कनेक्ट किया। ऐसे ही आके वो बस ऐसे ही लोगों को मारते ही नहीं चला जा रहा है, उसके पीछे कारण है, वो दिमाग से ठनका हुआ है। उसके दिमाग को तुम पढ़ोगे ना, अगर तुम रणविजय का दिमाग को पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा इतना मार काट क्यों कर रहा है, वो अपने बाप से इतना प्यार क्यों करता है। एक इंटरव्यू में वांगा ने कहा था कि अगर मैं दिखा दूंगा, ये जो ऑडियंस पूछ रहे हैं कि वो अपने बाप से कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, तक अगर वो दिखा देता ना कि वो अपने बाप से इतना प्यार क्यों कर रहा है तो मूवी उसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। हम लोग इसीलिए थिएटर से ये मानते हुए निकले हैं कि भाई वो अपने बाप से इतना प्यार करता था, क्योंकि उसमें रीजनिंग ही नहीं है कि वो अपने बाप से क्यों इतना प्यार करता था। यही फॉर्मूला भी आदित्य धार भी यूज कर रहे हैं। तुम मेरे को बताओ कहां तुमने देखा आदित्य धार को धुरंधर के बाद किसी भी प्रमोशन करते हुए या कुछ भी करते हुए, कहीं भी एक भी अपने किसी भी ये को दिखाया है कि भाई मैंने इस पॉइंट पे इस फ्रेम में ये किया था तो ये देखो इसके कारण ये फिल्म है, इसका ना ये मतलब है। कहीं भी ऐसा बकचोदी करते देखी तुमने आदित्य धार को? नहीं करेगा। उसने ऑडियंस को छोड़ दिया है और ऑडियंस एक से एक बेधड़ल्ले जो मिल रहा भाई उसके ऊपर थ्योरीज बनाई जा रहा है, मजा आ रहा है क्योंकि भाई आदित्य धार ने उतना सही क्राफ्ट किया है उस मूवी को। और पता है अगर आदित्य धार खुद आके इंटरव्यू दे देता ना कि यहाँ पे इसका मतलब ये था, यहाँ पे इसका मतलब ये था, नहीं यहाँ तुम लोग गलत हो, इसका मतलब ये है, तो हम लोग कभी उतने थ्योरीज बनाते ही नहीं। हमारे दिमाग में एक कमी है जो हम खुद पूरा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान आके बताए हमें, लेकिन वो नहीं बता रहा है तो अब हम लोग खुद के बैठ से जज कर रहे हैं कि भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा, उसका ये होगा। इसी को एक्चुअल में सिनेमा कहते हैं, जिसमें ऑडियंस भी सिनेमा के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। मैं हर एक फिल्म मेकर और अपकमिंग फिल्म मेकर जो भी उनको कहना चाहूंगा, नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट योर फिल्म, जस्ट डू इट। ऑडियंस के सामने जाकर रख दो, बाकी ऑडियंस को खुद करने दो, उतनी उनकी बुद्धि है, स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है हमें। बट एनिमल ने अट्रैक्ट किया मासेस को। ये जितने भी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो चल जाते हैं ना, इसमें आ जाते हैं मासेस, वो वाले ऑडियंस करने वाले जो ऑडियंस होता है ना, बंदर छाप, वो वाले जो ऑडियंस हो जाते हैं ना, वो आ जाते हैं और उसके कारण पूरी मूवी का डाउनफॉल आ जाता है। ये जो मैंने बोला ना, जिसने बहुत सिनेमा देखा है उसको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टर को। और ये जो 2 सिनेफाइल्स वाला जो नंबर है ना, ये इंडिया में घटता ही जा रहा है। यहाँ पे ऑडियंस बन रही मसाला वाली, वो बंदर छाप वाली, जिनको हर चीज में रीजनिंग चाहिए कि इसका मतलब ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। अबे तू लेना ना तेरा कैसे क्यों क्या, मूवी देखने आया देखना चुपचाप। इसलिए तुमने अच्छे से अच्छे डायरेक्टर को देखा होगा कि स्पून फीड करते हुए ऑडियंस को, क्योंकि उसको चाहिए उसकी फिल्म मासेस में चले, उसकी फिल्म कमाए, तो उसके लिए उसको स्पून फीड करना पड़े। और इसी चक्कर में ओ रोमियो विशाल भारद्वाज की जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी, वो कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि भाई उसको प्रॉपर एक मास मसाला सिनेमा बना के रख दिया। कहां गया आपका वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा? मासेस को अटैक करने जाओगे ना, फिल्म मेकिंग से ही भटक जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्को का जो ब्रूटैलिटी था, मार्को का जो गोर था, वो बहुत एक स्टाइलाइज्ड गोर था और उतना स्टाइलाइज्ड गोर हमने फिलहाल तक तो नहीं देखा था। तो जब वो आया ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रिवेंज नैरेटिव के साथ आया था। उसने रिवेंज को गोर के साथ बहुत सही ब्लेंड किया। और मार्को ऐसा नहीं होता है कि भाई वो शुरू से ही बहुत वाइल्ड चल रही होती है, वो बीच से वाइल्ड नहीं हो जाती है, बीच से उसका गोर का मतलब नहीं निकल जाता है। उसके सारे कैरेक्टर्स ही उतने गोरी हैं, उसको लिखा बहुत अच्छी तरीके से गया। हालांकि उसका एक्शन भी, वो जो दांत में चाकू वाकू फंसा के वो सब जो करना होता है वो बुलशिट हो जाता है। तो उसके गोर का मेरे को लगता है उस टाइम भले मतलब ना बनाओ, लेकिन वो गोर उस टाइम नया नया आया था। उस टाइम हमने नया नया वो गोर देखा था भाई, बच्चे को वो जो सीन थे वो नया नया हमने देखा था, इसलिए हमें उतनी अच्छी लगी। सेम भाई राज एंडी की तुम ले लो स्त्री, वो आफ्टर ओरिजिनल ओजी भूल भुलैया हमने बहुत दिनों बाद कोई एक्चुअल
हॉरर कॉमेडी देखा था, जिसमें हॉरर सही में हॉरर दिखा रहा था और कॉमेडी सही में कॉमेडी दिखा रहा था। और इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो कोई ऐसी बहुत ही फ्लैशी कॉमेडी नहीं है, वो पूरा हॉरर एक फोकलोर स्टोरी से आया था जो कि एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है। उसका सटायर, उसका ह्यूमर वो एक स्मॉल टाउन वाला है। स्त्री 2 में भी अमर कौशिक ने उस चीज को बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया, बट राजंडी के ओजी रहते हैं उसके जितना तो वो लोग नहीं कर पाए, बट फिर भी उनको टच करने की कोशिश जरूर की। स्त्री 2 काफी टाइम के बाद हम लोग एक कोई अच्छी हॉरर कॉमेडी देख के आए हैं, सो दैट्स व्हाई दैट्स बिकम अ हिट। एक्सपेरिमेंटल सिनेमा देखते हुए ऑडियंस को लगता है कि ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मेरे को मजा आ रहा है। कुछ नया देखते हो आप तो मजा आता है ना। सेम गोस फॉर पोर्नोग्राफी, तुम कुछ नया देखते हो तो मजा आता है ना। इसी नोवेल्टी की वजह से थिएटर्स में एक्सपेरिमेंटल सिनेमास चलते हैं। अब यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सिनेमास आए थिएटर में, लेकिन कुछ चलते हैं जिसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा चलता है, वो चल जाते हैं, वरना तो धुरंधर भी फ्लॉप हो जाती है अगर उसका वर्ड ऑफ माउथ नहीं होता तो। जब रिलीज हुई थी तो बहुत कम वो उसका वर्ड ऑफ माउथ था, लेकिन रिलीज होने के बाद जो उसका वर्ड ऑफ माउथ फैला है भाई, कोई मूवी ऐसा नहीं जो इतने कम टाइम में 1300 करोड़ गई, वो भी एक स्टैंड अलोन मूवी। एक्सपेरिमेंटल सिनेमास अवार्ड दिला सकते हैं क्राउड ने, और क्राउड मासेस पैसे दिला सकते हैं अवार्ड्स ने। अब तुम सोच लो तुमको क्या बनाना है, तुमको मास मसाला बनाना है या फिर तुमको एक्सपेरिमेंटल सिनेमा बनाना है। और अगर तुमको इन दोनों को साथ में बनाना है तो तुमको बनना पड़ेगा आदित्य धार। देन अगला पॉइंट कि स्टूडियोज तुरंत कॉपी क्यों करते हैं। जो बड़े बड़े स्टूडियोज के जो रिप ऑफ मूवीज देखेंगे, जैसे एनिमल का रिप ऑफ, बागी 5, बागी 4, पता नहीं जितना भी था, ये सब तुरंत कॉपी कैसे हो जाते हैं, जबकि एनिमल कब इंट्रोड्यूस हुई थी और उससे पहले कब लिखी गई थी, कब जाके बनी है, कब जाके रिलीज हुई है, और उसके विद इन 2 इयर्स कैसे उसकी जैसी एक और मूवी बन सकती है। मैं बताऊं कैसे बन सकती है, बस उस फिल्म के एस्थेटिक्स उठा लो, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी वो सब छोड़ दो, बस एस्थेटिक्स उठा लो, बन जाएगी उसकी जैसी एक और फिल्म। विजुअली हमारे फिल्म का भले एक हट्टा कट्टा शरीर हो, बट उसमें अगर दिमाग नहीं है तो किसी काम का नहीं। और उस मूवी के दिमाग को कहते हैं स्टोरी। फिल्म इंडस्ट्री जो होती है ना, रिस्कवर्स होती है। जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े बड़े फिल्में होती है ना, वो इसीलिए फॉर्मुलाज के ऊपर ही फिल्म बनाना पसंद करती है, क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो उनके पैसे डूबने डरते हैं। धर्मा ने रिस्क लेके कुछ फिल्में बनाई, 50% कंपनी बिक गई। मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जरूरी नहीं है हर बार काम करे, कभी कभार ही काम करता है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल सिनेमा चलता है ना, तो इंडस्ट्री का रिएक्शन होता है जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या क्या था इसमें, विलन ऐसा था, विलन के लंबे बाल थे, लंबी दाढ़ी थी, हीरो क्या करता, हीरो सटिया हुआ था, हमारा हीरो सटिया हुआ होगा, और क्या था और क्या था और क्या था, मास्क मैन थे, मास्क मैन डाल दो, और खून खराबा था, उसमें तो असली ब्लड पाउचेस थे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वीएफएक्स कर देंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, वीएफएक्स कर देंगे। एक्टर गामा रहा है, स्टोरी गामा रहा है। तुमने अक्सर सुना होगा यूट्यूबर्स ट्रेंड जैकिंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी करती है। बस हमारा वाला ट्रेंड जैकिंग तुरंत हो जाता है कि कल कोई ट्रेंड आया, आज हमारी वीडियो आ गई। फिल्म इंडस्ट्री में वो दिखेगा 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद, लेकिन दिखेगा जरूर। मेरे को दिक्कत नहीं कि लोग एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कॉपी करते हैं, करें भाई, अगर अच्छा कर सकते हैं करें। दिक्कत आती है जब वो खराब कॉपी करते हैं, जब वो गलत चीज को कॉपी करते हैं, तब गुस्सा आता है। मोस्टली जो कॉपीकाइट फिल्म्स होते हैं ना, ये विजुअली जो चीजें दिखती हैं उनको कॉपी कर लेते हैं। स्टोरी टेलिंग और एक्चुअल क्राफ्ट, उन चीजों में ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। एनिमल में रणविजय को देख के तुमको सबसे पहले, अगर तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, तो तुमको क्या लगेगा, तुम एक नॉर्मल वॉचर हो तो तुमको क्या लगेगा एज अ ऑडियंस। अपने बाप से बहुत प्यार करता है, उसके लिए लोगों को मार रहा है, एक स्ट्रॉन्ग विलन है जिसका हीरो से कुछ तो कनेक्शन है, पता नहीं वो कनेक्शन क्या है, बाद में पता चलेगा इंटरवल के बाद। देन क्लाइमेक्स पहले बहुत अच्छा एक एक्शन सीन है, एंड में हीरो वर्सेस विलन है, बीच में 2 हीरोइन आ जाती है, यही तुमको पता चलेगा जब तुम एनिमल देखोगे। बट उस फिल्म में अगर तुम इन डेप्थ बैठ के स्टडी करोगे ना, तुमको बहुत कुछ पता चलेगा। बट यही जो इन डेप्थ बैठ के रिसर्च करना होता है ना, जो इन डेप्थ बैठ के अपनी स्टोरी में काम करना होता है, वो नहीं किया नादिया अडवाला ने। जो चीजें मैंने गिनाई उनको उन्होंने उठाया, अपनी फिल्म में डाल दिया। एक्चुअल स्टोरी और क्राफ्ट है ही नहीं फिल्म में, बस मारकाट चल रहा है। एनिमल और मार्को को देखने के बाद लोगों ने सिर्फ कुछ चीजों को कॉपी करना सीखा है। उन कुछ चीजों में आता है ब्लड शेड, गोर, डार्क हीरो, ब्रूटैलिटी, लेकिन इन पॉइंटर को जो चीज केटर करती है, पैरेलली उनके साथ चलती है, वो ये लोग लिखे ही नहीं है अपनी स्टोरी में। कैरेक्टर साइकोलॉजी, इमोशनल स्टेक्स, नैरेटिव टेंशन और डायरेक्टोरियल विजन। और जब आप ब्लड, गोर, ब्रूटैलिटी, डार्क हीरो लेके चल रहे हैं और इन चीजों को लेके साथ में नहीं चल रहे हैं, अब आप एंड में बना के निकलेंगे एक मीनिंगलेस वायलेंस मूवी। सेम सीन बना था आफ्टर स्त्री 2। स्टूडियोज कॉपी करते हैं, घोस्ट प्लस कॉमेडी, स्मॉल टाउन सेटिंग, मीम टाइप जोक्स, लेकिन वो इग्नोर क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फोकलोर और वर्ल्ड बिल्डिंग, स्मार्ट सोशल सटायर, अच्छे रिटन कैरेक्टर्स, और रिजल्ट में निकलता लाउड बट बैड कॉमेडी प्लस वीएफएक्स का वेरी वीक हॉरर। और ये जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमास की 3rd क्लास कॉपीज होती है ना, ये प्रोडक्शन हाउसेस इतना जल्दी जल्दी क्यों बनाते हैं? लाइक 1 साल के अंदर 3-4 हॉरर कॉमेडी आ जाएंगी। इसका कारण है फास्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक एक्चुअल फिल्म बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आपने सही में उसमें और दिमाग लगाया हो तो 7 साल भी लग सकते हैं, जैसे धुरंधर में लगे थे, एनिमल में लगे थे, स्पिरिट में लग रहे हैं। आई होप स्पिरिट अच्छी हो। जब आप ओरिजिनल कुछ बना रहे होते हैं ना, तो आपको स्क्रैच से सब कुछ करना पड़ता है। बट अगर आप कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं तो आपको 12 से 18 महीने के बीच में एक मूवी लाके रखनी होगी, ताकि आप उस ट्रेंड को बैंक रोल कर सको। आपका पर्पस फिल्म बनाना है नहीं, आपका पर्पस अपना बैंक भरना है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में क्वालिटीज गिर जाती हैं, स्टोरीज गिर जाती हैं, सब कुछ गिर जाता है, बस एक चीज रह जाता है, बैंक बैलेंस, और आखिर में वो भी गिर जाता है। एक और पॉइंट है मार्केटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बूमर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे तुम नाडिया अडवाला ले लो, वायरएफ कह देता चोपड़ा ले लो, ये सब के सब बुढ़े हो चुके हैं और ये सब बूमर्स हैं। ऑडियंस को एनिमल में पसंद आया इंटेंस कैरेक्टर ड्रामा, कॉम्प्लेक्स फादर्स एंड रिलेशनशिप, बोल्ड स्टोरी टेलिंग, लेकिन इन बूमर प्रोड्यूसर्स को क्या दिखता है, ओहो लोग ब्लड और वायलेंस पसंद कर रहे हैं,
हम भी यही बनाते हैं। फिर वो सिर्फ वायलेंस वाली एक एम्प्टी फिल्म बना देते हैं। एक और लास्ट चीज है कि ये लोग क्यों इतना जल्दी मूवी रिलीज कर देते हैं। एल्गोरिदम कल्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सट्रीम मोमेंट्स को ज्यादा पुश करते हैं। धुरंधर का एग्जांपल हो, तुमने धुरंधर के जो रील्स देखे हैं, तुमने क्या देखा? तुम इमेजिन करो तुमने धुरंधर मूवी नहीं देखी और तुमने बस रील्स में धुरंधर देखा है, तुम्हारे लिए धुरंधर एक मसाला फिल्म ही रह जाएगी, क्योंकि तुमने रील्स पे उसको देखा है। रील्स पे जो चीज आती है वो मासेस को केटर करने के लिए होती है, वो मसाला वाली चीजें होती है, वो एक्चुअल मूवी की चीजें नहीं होती। वायरल होने वाले ज्यादातर क्लिप्स होते हैं ब्रूटल फाइट सीन, क्रेजी कॉमेडी मोमेंट्स, बिग हीरो एंट्री, मजा आ गया, समा बांध दिया, या फिर शॉकिंग ट्विस्ट। स्टूडियोज एज्यूम करते हैं कि ओ ये मोमेंट वायरल हुआ, मेरी मूवी में डालो, ये मोमेंट भी वायरल हुआ, मेरी मूवी में डालो। उनको लगता है ये चीजें वायरल हो रही है, यही फॉर्मूला है, और वो इसी फॉर्मूला को उठा के चेप देते हैं मूवी। वायरल मोमेंट्स कभी भी गुड स्टोरी टेलिंग नहीं होती है। गुड स्टोरी टेलिंग के लिए मूवी देखना पड़ता है। वायरल मोमेंट्स में आप स्टोरी टेलिंग नहीं देख सकते। 120 मिनट की फिल्म आप 120 सेकंड में नहीं देख सकते, ना दिखा सकते, ना बता सकते। उस 120 सेकंड में आप सिर्फ वायरल चीजों को केटर कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं। अब मैं तुमको बताऊंगा कॉपीकैट फिल्में वर्स क्यों लगती हैं। कॉपीकैट फिल्में ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पे पिटती हैं क्योंकि उनमें ये चीजें बिल्कुल नहीं होती। पॉइंट नंबर 1, विजन। ओरिजिनल फिल्म स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर और राइटर के विजन से बनती है। संदीप रेड्डी वांगा का टोन और वर्ल्ड व्यू बहुत स्पेसिफिक है। वो इंसान ने खुला इंटरव्यू में बोला है कि मेरा जब मन करता है मैं तब फिल्में बनाता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो फिल्में बनाता हूँ। उसको डेमोक्रेसी पसंद ही नहीं, ही वांट्स मोनार्किज्म। संदीप रेड्डी वांगा हमेशा से मानते हैं कि डायरेक्टर्स जॉब इज अ डिक्टेटर्स जॉब, बट कॉपीकैट फिल्में मोस्टली कमिटी डिसीजन से बनती है। वहां पे एक राउंड टेबल होता है, प्रोड्यूसर है, मालिक, वो बैठता है और सब उसके भुन चाटने वाले उसके आसपास बैठे होते हैं, और ये जो अच्छा बोलता है उन सबको भी वही अच्छा लग रहा होता है। संदीप रेड्डी वांगा किसी से पूछते ही नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं या कैसा लग रहा है, वो बस जो बना रहे हैं बन गया, थिएटर्स में आ गया, हमने देख लिया। उसके बीच में उनके दिमाग से हमारे स्क्रीन तक उसके बीच में कोई और इंसान आता ही नहीं जो फिल्म को रोक टोक सके। वो एक सिंगल मैन का विजन होता है और वो सिंगल मैन का विजन ही फोड़ देता है थिएटर में। पॉइंट नंबर 2, नैरेटिव पर्पस। अच्छी फिल्मों में जो वायलेंस होता है ना, उसका स्टोरी में कोई पर्पस होता है, और बैड कॉपीज में वायलेंस सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगा रखा है कि बस है तो अच्छा लग रहा है, कोई पर्पस नहीं है उस चीज का। संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में वायलेंस उसका कुछ मतलब है तभी रखा है, बट बाकी 4 में जितने भी वो ब्लडशेड थे, दोज आर जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल कोर। गुड एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के पीछे ह्यूमन ड्रामा होता है। बैड कॉपी सिर्फ स्टाइल इमिटेट करते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद तुमको पता चल चुका होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि धुरंधर आने के बाद ये इंडस्ट्री और शिट होने वाली है। तुम देखते जाओ आने वाला टाइम में तुमको कैसी कैसी फिल्में देखने को मिलेगी। ये साइकिल हर डेकेड में रिपीट होता है कि कुछ अच्छी फिल्में आती हैं, फिर उस अच्छी फिल्म के पीछे आगे 350 और एक से एक हकदार फिल्में आएंगी। ये ट्रेंड नया नहीं है, ये बहुत पुराना ट्रेंड है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आइकॉनिक फिल्म, और उसके बाद एक से एक सीरियस गैंगस्टर फिल्म्स आई हैं। केजीएफ चैप्टर 1 मास मसाला निकाल दो, उसका जो स्टोरी है स्टैंड अलोन बहुत अच्छा लगा था मेरे को, बट उसके बाद जितनी भी मास मसाला फिल्में आई हैं सब की सब सेम। इस पॉइंट पे दाढ़ी लुक्स तक सेम हो चुके हैं विलन्स के, हीरोज के। हर दूसरी मसाला फिल्म में इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने लंबे बाल, कोई रीजनिंग नहीं है उस चीज की, बस है। स्त्री के बाद हर दूसरा प्रोड्यूसर बस हॉरर कॉमेडी में पैसा लगाना चाहता है, क्योंकि वो फॉर्मूला चल गया है तो सबको बस बैंक रोल करना है। नोबडी वांट्स एंड नोबडी केयर्स कि भाई फिल्म इंडस्ट्री कहां जा रही है, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हर किसी को अपना पेट फुलाना है, हर किसी को अपना बैंक रोल करना है। इंडस्ट्री का साइकिल ही ऐसे चलता है। ओरिजिनल फिल्म्स आएंगी, वो ह्यूज सक्सेस बनेंगी, फिर वो ट्रेंड बनेगी, उस ट्रेंड को कॉपी किया जाएगा, और एक्चुअल क्राफ्ट, एक्चुअल स्टोरी टेलिंग करने में दिमाग लगता है, इनके पास दिमाग तो है नहीं, तो ये करते हैं लो क्वालिटी कॉपी। और ये सीन इतना फ्लड हो जाता है कि ऑडियंस फटीग आ जाता है। ऑडियंस फटीग में बैठी होती है, फिल्म नर्सी को गाली दे रही होती है, तभी एक नई फिल्म उठ के आएगी धुरंधर जैसी, या एनिमल जैसी, या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी। उस ऑडियंस के सामने जो फटीग में मर चुकी है उसके लिए कुछ नया रख देते हैं, फिर हम लोग दीमक की तरह उस फिल्म को चाटते हैं, और ये साइकिल वैसे ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। पता है सबसे बड़ी आयरनी की बात क्या है? जो फिल्म ट्रेंड स्टार्ट करती है वो एक्चुअल में सक्सेसफुल होती है क्योंकि वो ट्रेंड कभी फॉलो नहीं कर रही होती। एक्सपेरिमेंटल फिल्म सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक होती हैं, फ्रेश होती हैं। कॉपीकैट फिल्में फ्लॉप होती हैं क्योंकि वो मूवीज कॉपी कर रही होती है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है, ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ऑडियंस को पता होता है कि ये तुम लोग बुलशिट कर रहे हो। वो फिल्म से सबसे बेसिक चीजें उठा लेती हैं और बस उसके ऊपर फिल्म बना देती हैं। उनका स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उनको बस पैसे कमाने होते हैं। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली किसी रोज रिएक्शन अपने रिव्यू वीडियो में। तुम बताना तुमको ये वीडियो कैसी लगी, तुम मेरे कितने पॉइंटर्स एग्री करते हो, कितने पॉइंटर्स से नहीं करते हो। अगर करते हो तो बताना किन पॉइंटर्स एग्री करते हो, अगर डिसएग्री करते हो तो तुम बताना किस पॉइंटर से डिसएग्री करते हो, और बताना क्यों डिसएग्री करते हो। अपना व्यू पॉइंट भी दो कमेंट्स में, सिर्फ सुनते रहोगे कभी बोलोगे भी। बाय। கீழே இறங்குப்பா